तो हाय दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेन हैकर 2024 में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं नेटवर्क स्कैनिंग कैसे होता है। अगर नेटवर्क स्कैनिंग के बारे में आपको बिल्कुल नहीं जानकारी है तो चलिए हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। नेटवर्क स्कैनिंग से ये होता है, वो आपके पूरे लोकल नेटवर्क को स्कैन करेगा। उस नेटवर्क से कितने डिवाइस जुड़े हैं, उस डिवाइस का नाम बता देगा, उस डिवाइस का IP एड्रेस बता देगा, उस डिवाइस का मैक एड्रेस बता देगा। ये सब हमें पता चल जाता है नेटवर्क स्कैनिंग से। और जिससे उस डिवाइस पे कौन कौन से पोर्ट ओपन है ये भी हमें पता चल जाता है। उस पोर्ट के थ्रू उस कंप्यूटर में हम एक्सेस ले सकते हैं। आइए थोड़ा सा हम डेमो में आपको दिखाते हैं, तब एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। तो सबसे पहले चलिए हम कोई पोर्ट, ये मान लिया हमारा काली लिनक्स है, इसको हम यहाँ से मिनिमाइज करके हम चलते हैं विंडोज पे। विंडोज पे क्यों चलते हैं? अभी हम अपने विंडोज कंप्यूटर, ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको हम पूरा स्कैन करेंगे, देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस पे कोई सर्विस ओपन कर दे रहे हैं, कोई पोर्ट ओपन कर दे रहे हैं, फिर उस पोर्ट को हम स्कैन करेंगे, देखते हैं कि हमारा ये टूल्स बता पाता है ये पोर्ट ओपन है कि नहीं, उसका IP एड्रेस बता पाता है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले मैं एक पोर्ट ओपन कर ले रहे हैं। तो हम चलते हैं CMD में। CMD में आने के बाद में CMD को ओपन कर लेना। अब ओपन कर लिए, हम चलेंगे अपने डाउनलोड फोल्डर में। डाउनलोड फोल्डर में जाने के लिए आप सिंपल सा CD कमांड लगाओगे, CD, और यहाँ लिखोगे DOWNLOADS डाउनलोड्स। जैसे इंटर करोगे, अब देखो डाउनलोड फोल्डर में हम पहुंच चुके हैं। अब डाउनलोड फोल्डर में आ गए। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा हम स्क्रीन को जूम कर लें ताकि आपको दिखे प्रॉपर। अब देखिए हम डाउनलोड फोल्डर में आ गए। अब क्या करना है, हमें इस पे एक सर्विस को हम चला दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अपने पूरे डाउनलोड फोल्डर को अपने लोकल होस्ट में, मतलब लोकल नेटवर्क में शेयर कर रहे हैं। तो शेयर करने के लिए हम पाइथन का हेल्प ले ले रहे हैं। एक कमांड होता है क्या, PYTHON, पाइथन लिख देना, -M लगा देंगे। फिर क्या कर देंगे, हमें किस पोर्ट पे ओपन करना है, किस पोर्ट पे हम शेयर करना चाहते हैं, उस पोर्ट का नाम दे देंगे। तो हम यहाँ दे दे रहे हैं HTTP पे और डॉट, और यहाँ लगा दे रहे हैं हम क्या, सर्वर, SERVER सर्वर। ये लिखने के बाद में यहाँ पोर्ट नंबर देना, किस पोर्ट नंबर पे इसको ओपन करना चाहते हो। तो हम चलो यहाँ कोई भी पोर्ट नंबर दे रहे हैं, 4444 4 बार दे रहे हैं। अब क्या कर दे रहे हैं हम, ये कमांड तभी चलेगा जब आपके कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल रहेगा। तो पहले आप इंस्टॉल कर लेना, फिर उसके बाद में ये कमांड चलाना। जैसे हम इंटर करेंगे, अब देखिए इस सर्वर पे हमारा क्या पोर्ट ओपन हो गया। अब ये हमारा पोर्ट ओपन हो गया है और हमारी ये डाउनलोड फोल्डर को क्या किया है, पूरे डाउनलोड फोल्डर को लोकल एरिया नेटवर्क में शेयर कर दिया। अब चलिए हम इसको मिनिमाइज कर दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अपने लिनक्स को ओपन कर ले रहे हैं। अब चलिए हम बेटरकैप की मदद से हम इस पूरे नेटवर्क को स्कैन करते हैं, देखते हैं कि जो पीछे कंप्यूटर है हमारा विंडोज, क्या उसमें जो फाइल ओपन है उसको हम दूसरे कंप्यूटर से एक तरह हम उसको एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर मान लिया आपके नेटवर्क में कोई हैकर आ गया है तो आपके पूरे नेटवर्क में कौन कौन से पोर्ट ओपन हैं, उससे आपके कंप्यूटर के अंदर वो जा सकता है इजीली। अब हम क्या करते हैं, चलिए उसको स्कैन करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से टर्मिनल को ओपन कर लेना। टर्मिनल को ओपन करने के बाद क्या करना है, इसमें एक कमांड लगाना है, sudo लिख देना। ये लिखने से उसको रूट परमिशन मिल जाता है। पासवर्ड डाल देना, जो पासवर्ड होगा आपका। हमने पासवर्ड डालकर इंटर कर दिया। अब इंटर कर दिए। अब हम क्या करते हैं, चलिए हम उस टूल से पूरे नेटवर्क को स्कैन करते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले हम बेटरकैप से स्कैन करेंगे। तो बेटरकैप को सबसे पहले ओपन कर लेना। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं BETTR बेटर CAP। इतना लिखने के बाद में इंटर कर देना। जैसे इंटर करोगे आपके बेटरकैप टूल ओपन हो जाएगा। अब क्या करना, जिसमें बेटरकैप नहीं इंस्टॉल है तो वो बेटरकैप को पहले इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करना है, हमें इसमें एक कमांड लगाना, net.prov ठीक है, prov on, ये लिख देना। उसके बाद में इंटर कर देना। जैसे ये लिखोगे क्या करेगा, वो आपके पूरे नेटवर्क में एक छोटा सा पैकेट्स भेजेगा। देखिए कौन सी डिवाइस एक्टिव है, कौन सी डिवाइस एक्टिव नहीं है। अब हमें क्या करना, जो डिवाइस एक्टिव हैं, अब क्या करना, उसको हमें देखना, उसका IP एड्रेस देखना है, डिवाइस का नाम क्या है, फिर क्या देखना, उसका मैक एड्रेस देखना है। तो चलो यहाँ हम दूसरा कमांड लगाएंगे। यहाँ पे एक कमांड लगाएंगे, net लिख देंगे। उसके बाद में .show, फिर उसके बाद में इंटर कर देंगे। तो ये क्या करेगा,
उसका एक लिस्ट हमें दे देगा जो ये स्कैन किया। अभी देखिए यहाँ पे 4 आईपी एड्रेस दिख रहे हैं, 4 आईपी एड्रेस दिख रहे हैं और उसका मैक एड्रेस दिख रहा है। फिर उसका नेम दिख रहा है कि ये ETS मतलब ये हमारे है लिनक्स का आईपी एड्रेस, ये गेटवे का आईपी एड्रेस है और बाकी ये दोनों। अभी देखिए ये जो हमारा आईपी एड्रेस है ना, ये हमारे विंडोज का आईपी एड्रेस है। किसका आईपी एड्रेस है? विंडोज का आईपी एड्रेस है। अब क्या करेंगे हम इस आईपी एड्रेस को हम क्या कर रहे हैं? स्कैन कर रहे हैं। अब देखिए इसके हमें पोर्ट को स्कैन करना, इस पोर्ट पे कौन कौन सर्विस चल रहे हैं अभी हमें पता चल जाएगा। तो पोर्ट को कैसे स्कैन करेंगे? उसको स्कैन करने के लिए हम लोग एक कमांड लगाएंगे SYN सेंड SYN, फिर उसके बाद में यहाँ लिखना है डॉट, फिर उसके बाद में SCAN स्कैन लिखना है। स्कैन लिखने के बाद में हम यहाँ टारगेट का आईपी दे देंगे, जो आईपी हमें स्कैन करना है। तो चलो हम आईपी दे रहे हैं, हम अपना ये विंडोज का आईपी स्कैन करना चाहते हैं, तो ये हमारा विंडोज का आईपी है। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी विंडोज का आईपी कौन है तो आप आईपी कॉन्फ़िग से CMD से निकाल सकते हैं। वहाँ से हम इसको कॉपी कर रहे हैं Ctrl+Shift+C से, फिर उसके बाद में नीचे आकर इसको हम पेस्ट कर दें Ctrl+Shift+V से। अब इसको हमने पेस्ट कर दिया। अब स्पेस दे देंगे। स्पेस देने के बाद में अब हमें क्या करना, अब यहाँ बताना है कि कितने से कितना पोर्ट स्कैन करते हैं। टोटल पोर्ट 65,535 पोर्ट होते हैं। अब उनमें से हमें कितना स्कैन करना है? हम पूरी को स्कैन नहीं करेंगे, नहीं, काफ़ी ज़्यादा टाइमिंग लगेगा, 10-5 मिनट। हम क्या करते हैं, जितना वहाँ जैसे 4 4 बार ओपन किए थे पोर्ट, तो हम उसी को बीच को स्कैन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने पोर्ट को स्कैन करते हैं। 4000 से 5000 के बीच वाले पोर्ट को हम यहाँ से इंटर कर दिए। अभी देखिए इस पे हमने क्लिक किए और यहाँ से क्या कर दिए, इंटर कर दिए। जैसे हम इंटर किए, अभी देखिए पोर्ट स्कैन होना शुरू हो गया। अभी देखिए हमारा 29%, 65%, 41% स्कैन हो गया। अभी देखिए यहाँ पे हमें एक चीज मिल गया है। यहाँ पे देखिए हमारा एक पोर्ट ओपन है, ध्यान से भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। पहले इसको 100% स्कैन होने देते हैं। अभी देखिए हमारा 100% स्कैन हो गया ना। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए ये बता दिया कि इस आईपी एड्रेस पे ये 44444 बार ये पोर्ट ओपन है। आप क्या करेंगे, इस पोर्ट, ये पोर्ट तभी ओपन रहते हैं जब उस पे कुछ सर्विस चलता है। आप बात को ध्यान से सुनिए, वो पोर्ट तभी ओपन रहता है जब उस पोर्ट पे कोई सर्विस या फाइल ट्रांसफर होता है, तभी वो पोर्ट ओपन रहता है कंप्यूटर में। ऐसे सारे पोर्ट क्लोज रहते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, देखते हैं ये 444 वाले पोर्ट पे क्या ओपन होते, क्या ये रन हो रहा है, क्या सर्विसेज चल रही हैं। चलिए उसको हम देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसके आईपी एड्रेस को क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। Ctrl+Shift+C से हमने कॉपी किया। हम चले जाएंगे ब्राउजर में। कहाँ पे जाएंगे, ब्राउजर में। ऐसे ब्राउजर में आ जाना, यहाँ से बाकी को हटा देना। अब यहाँ आईपी एड्रेस को हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट कर दिए। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखिए कॉलन लगा देंगे। कॉलन लगाने के बाद में हम क्या लिख देंगे, 444 जो उसका पोर्ट नंबर था, जितने पे वो सर्विसेज चल रही हैं। फिर उसके बाद में जैसे हम इंटर करेंगे तो उस फाइल का एक्सेस हमें मिल जाएगा, उसी नेटवर्क में है तब। अभी देखिए इस डाउनलोड डायरेक्टरी में, हमारा जो विंडोज डाउनलोड डायरेक्टरी था उसमें कौन कौन से फाइल और फोल्डर यहाँ देखिए हमें पता चल गया। तो यहाँ पे चलिए हम दिखा देते हैं। यहाँ से पहले वाला ये देखिए JPG कोई इमेज है, इसको हम ओपन करके दिखा दे रहे हैं। देखिए यही इमेज है इस डाउनलोड में। अभी देखिए हम यहाँ से चलते हैं बैक। अब यहाँ से दूसरा भी हम इमेज दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए और कुछ इमेज पड़े हुए हैं, तो इमेज को हम ओपन करके दिखा दे रहे हैं। देखिए एक इमेज ये है हमारा, जो हमारे लोकल नेटवर्क में ही चल रहा है, वो पोर्ट ओपन है। उस पोर्ट को हमने देख लिया ओपन करके। अब देखिए हम क्या करते हैं, बैक चलते हैं। यहाँ से तीसरी इमेज को भी हम ओपन करके देख ले रहे हैं। अभी देखिए एक ये इमेज है हमारे पास। अब चलते हम देखते जो हम फाइल रन किए थे विंडोज में, क्या सच में वही ये सब इमेज है, वही फाइल दिख रहा है हमें। तो हम यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं और हम आ जाएंगे अपने डाउनलोड फोल्डर में। तो यहाँ से हम विंडोज ई कर लेते हैं। हम देखिए डाउनलोड को ही शेयर किया था। अभी देखिए अगर हम CMD में चले, CMD में देखिए हम यहाँ डाउनलोड डायरेक्टरी को ही यहाँ से शेयर किया। यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे डाउनलोड डायरेक्टरी को ही हमने शेयर किया लोकल होस्ट में। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, अभी देखिए डाउनलोड फोल्डर में आ गए। यहाँ देखिए हमारा सब डाटा दिख रहा है। अभी देखिए यहाँ से अगर हम इमेज को ओपन करके दिखाएं तो देखिए वो वही इमेज दिख रहा है जो हमें खाली लिनक्स में दिखा था। अभी देखिए दूसरा इमेज भी हम दिखा दे रहे हैं। देखिए ये इमेज वही है जो हमें खाली लिनक्स में दिखा था। ऐसे हम देखिए बहुत सारे इमेज है
देखिए ये इस तीनों इमेज हम उसमें भी दिखाया तो वही तीनों इमेज हमने यहाँ भी दिखा दिया। तो इसका मतलब अगर लोकल नेटवर्क में कोई पोर्ट ओपन है तो उससे हम उसके फाइल का एक्सेस ले सकते हैं। इसी तरह जैसे अभी हमने करके दिखाया है। तो अभी हम चलिए अपने काली लिनक्स पे चलते हैं। तो अभी देखिए दोस्तों, ऐसे अगर आप अपने नेटवर्क को पूरे नेटवर्क को स्कैन कर सकते हो, उसमें कौन से डायरेक्टरी मतलब कौन से पोर्ट ओपन है, ऐसे उस डायरेक्टरी का पूरा एक्सेस ले सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो बनाऊं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बाकी कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं। और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।